अभी राजस्थान में जो एक छोटी सी 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, 32-33 लोगों ने कैसे मतलब, और हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से, राजस्थान की गवर्नमेंट से भी, और अभी रिसेंटली एक कलकत्ता में भी मैटर हुआ। जो भी ये इतने मैटर होते हैं और ये बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, कत्ल किया जाता है, हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के तमाम केसेस में जितनी जल्दी हो सके मुजरिमों को फांसी दी जाए और ऐसा सख्त कानून हो कि फिर आइंदा किसी मुजरिम की हिम्मत भी ना हो सके इस तरह से करने के लिए। ये बारिश के कतरे चंद आए हैं तो ये जलसा कबूल करने की निशानी बताने के लिए आए हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन ये ऐसे अजीम नाना के नवासे हैं। एक मर्तबा नबी रहमत दोनों को कांधे पे सवार किए हुए हैं। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सवारी बड़ी प्यारी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया सवार भी बड़े प्यारे हैं। एक हदीस में है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक और हदीस है हुजूर से पूछा गया अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन हैं आपको, फरमाया हसन और हुसैन। एक और हदीस है हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आप यहाँ किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हो, नवाज है सरकार की मोहब्बत में बैठे हो, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो। आओ मेरे भाइयों, यही इमाम आली मकाम जिलहिज के महीने में सफर करते हैं। और पहले आप जो है यानी पहले तो आप मदीना शरीफ थे, मदीना से मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से जिलहिज के महीने में आप कूफा के लिए सफर करते हैं। रास्ते में अलग अलग मकामात से गुजरते हुए जब वादी कोहे ज़ी हसम पहुंचते हैं तो वहां पर आपने पड़ाव किया और अपने साथ वालों से कहा कि थोड़ा सा यहीं पे रुकिए, यहाँ पे हम जोहर की नमाज अदा करेंगे। इतने में घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। महसूस हुआ कि एक दो आदमी नहीं है, लश्कर भारी है। ऐसे ही हुआ, कुछ ही देर में गुबार छटा, चारों तरफ घोड़े ही घोड़े थे और घोड़ों पे फौजी थे, और वो 1000 फौजी थे, 1000। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। और ये टाइम आज की घड़ी के एतबार से मैं कहूँ तो लगभग 12 के आसपास का टाइम था। और उस फौजी दस्ते का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम हुर था। उसने आकर के कहा मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से भेजा गया है, मैं यजीदी फौजियों में 1000 फौजी दस्ते का कमांडर इन चीफ हूं और आपको घेरने के लिए, आपको रोकने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए भेजा गया है। मेरे इमाम ने सबके चेहरे पढ़ लिए। आपने फरमाया बातचीत बाद में होगी, मुझे ऐसा लगता है रास्ते में तुम्हें कहीं पानी नहीं मिला है, लिहाजा आप लोग पहले पानी पीजिए। मेरे इमाम ने अपने पास जो पानी था सबको पानी पिलाया। उसी फौजी दस्ते में एक बंदा ऐसा भी था जो कमजोर था, बुखार आ रहा था, ड्यूटी करने की वजह से आ गया था। उसका बयान है कि मुझे पानी मेरे साथ वालों ने नहीं पिलाया, किसी ने नहीं देखा, मुझे अगर देखा तो हुसैन इब्ने अली ने देखा और उन्होंने मुझे पानी पिलवाया बाज़ाब्ता। ये शान है हमारे इमाम आली मकाम की कि अपने तो अपने बेगानों को भी वो पानी पिलाते हैं, बेगानों को भी वो खिलाते हैं। अभी मुफ्ती फैजान साहब ने 4 मिसरे पढ़े थे, मैं पढ़ना चाहूंगा, और वो बहुत प्यारे अंदाज में आपको समझा रहे थे। उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह। आपने सबको पानी पिलाया। उमर भाई नारा लगाने का टाइम नहीं है, तेजी के साथ सुन लो। आपने सबको पानी पिलाया और कितना अच्छा इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पानी पिलाने की बात कर रहा हूँ तो कमेटी वाले मजमे को पानी पिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आबाद रखे। बस 10 मिनट ये सुनो, उसके बाद में आबाद करबला। ऐ मेरे दोस्तों, इतने में अजान हो गई। हज्जाज इब्ने मसरूक ने अजान दी तो इमाम हुसैन ने हुर से कहा, हुर ये बताओ तुम अपनी जमात अलग करोगे या हमारे ही पीछे नमाज पढ़ोगे? तो हुर की आंखें झुक गईं, पलक झुक गए अदब से और कहने लगे, हुर ऐ इमाम आली मकाम नवासे रसूल, बेशक मैं ड्यूटी यजीद की कर रहा हूँ मगर दिल कल भी हुसैन का था, दिल आज भी हुसैन। सुभान अल्लाह। आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगा, नमाज में आपके पीछे ही पढ़ूंगा। वो बात अलग है कि मैं यजीदी फौज की टुकड़ियों में से 1000 टुकड़ी का कमांडर इन चीफ हूँ। अच्छा, उसने फिर बाद में ये बात कही कि मुझे अंदाजा नहीं था ऐसा होगा, और फिर हुर ने इमाम हुसैन की तरफ से शहादत भी दी है। और ये बात उन्होंने कही थी आकर के, ए मेरे इमाम मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दें। तब मेरे इमाम ने कहा था, कद सम्मत का उम्मो का हुर्रन, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा, और हुर अरबी में कहते हैं आजाद को। मतलब यह है कि तेरी माँ ने तुझे दुनिया के गम से आजाद कर
कर दिया, हुसैन आज तुझे जहन्नम के शोलों से आजाद कर रहा है। और फिर हुर ने इधर से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ये के बाद दीगरे खानवादे के जोड़ो तो 17, 18 या 19 अफराद शहीद हुए, जिसमें हजरत अब्बास अलमबरदार, उनके सगे 3 भाई, और इत्तेफाक है इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन का कि 7 भाई मैदान करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के, ज्यादा भी हो सकते हैं। खानवादे के 12, 17 या 18 जानिसारों को जोड़ लो, सबको लगा करके इमाम बशमूल इमाम अली मकाम, तो ये बनते हैं 72 अफराद। इनकी शहादत के बाद मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने खाली इसी पर बस कर दिया हो कि शहादतें हो गई, नहीं, बल्कि लाशों पर, अजसादे मुबारका पर घोड़े दौड़ाए गए, तसव्वुर कीजिए, और सरों को काट लिया गया, नेज़ों पे बुलंद कर दिया गया। उस मौके पर हजरत सैयदा ज़ैनब ने खेमे से बाहर तशरीफ आकर प्यारे इमाम हुसैन के करीब खड़े होकर के अपना चेहरा गुंबद खजरा की तरफ किया था, और अरबी में जो अशार पढ़े थे उसका तर्जुमा ये था, वाह मोहम्मदा, ए हमारे नाना जान, देखो जालिमों ने आपके नवासे के साथ क्या किया है। आपके खानवादे की बेटियां, आपके खानवादे की बेटियों के साथ क्या जुल्म किया, और आपका नवासा यहाँ गर्दो गुबार के दरमियान है, हड्डियां, इस्तखाने मुबारक, हड्डियां तक मुतासिर हो गईं। और ये फिर ऐसे ही वक्त गुजरा मेरे दोस्तों, फिर 11 या 12 तारीख में करीब ही में एक बस्ती थी करबला शरीफ के करीब में, गाजरिया उस बस्ती का नाम था। वहाँ के लोग आए, उन्होंने आकर के सबको जो है दफन किया, और जनाबे वाला इन जालिमों ने कैदी बनाया खानवादे की खवातीन को, और ख़ास तौर पे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। ये तने तनहा बचे थे इमाम हुसैन के बेटे, मगर देखो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तने तनहा बचने वाले ज़ैनुल आबिदीन के बच्चों में, उनकी आल औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा गोशा हो जहां उनकी औलाद मौजूद ना हो। अल्लाह ने एक बेटे में कितनी बरकतें अता फरमा दी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, ये बीमार थे, तबीयत नासाज थी, मगर जालिमों ने इन्हें भी कैदी बनाया, और इमाम हुसैन के सर को अपने नो के नेजा पे जिस बदबख्त ने बुलंद किया था, और 10 तारीख में जो अपने घर लेकर के गया था, उसका नाम था खौली। इसका खौली नाम का बदबख्त इमाम अली मकाम के सर को अपने घर पे ले गया, और इसने अपने घर, कोई खुदी हुई जगह थी तंदूर की शक्ल में, तंदूर ही था, वहां पे जाकर के रख दिया, और औंधे मुंह जाकर के सो गया। इसकी जो बीवी थी वो कनीज़े फातिमा ज़हरा थी। वो जब उठी, उसने देखा, अचानक उसकी निगाह पड़ी कि उसके घर से लेकर के आसमान तक, यानी उस गोशे से लेके जहां इमाम का सर रखा हुआ था, नूर ही नूर बरस रहा था। करीब गई तो वहां नबी के नवासे का सर था। उसने बालों से गर्दो गुबार को साफ किया, फिर इस बदबख्त को उठाया जाकर के, ये किस अजीम शान शख्सियत का सर है, तो उसने बताया। उसने कहा, अगर तू मेरा शौहर ना होता तो आज या तो खुद मर जाती या तुझे कत्ल कर देती। बदबख्त, तूने ये कितना बड़ा जुर्म किया है। इन जालिमों ने ऐसा जुल्म किया है कि आज यजीद जुल्म का इस्तिआरा हो गया, और हुसैन ने मजलूमियत की ऐसी तारीख रकम की है, सब्र की ऐसी तारीख रकम की है कि अगर मुजस्सम सब्र को देखना हो तो हुसैन इब्ने अली की जिंदगी पढ़िए, उनके साथियों की जिंदगी पढ़िए। और फिर इन सबों को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर था, इब्ने मरजाना बदबख्त, उसके दरबार में पेश किया गया। वहां पर जब मेरे इमाम का सर आया तो इस जालिम ने इमाम पाक के सरे अक़दस की बेहुरमती की, और इसने अपनी छड़ी से मेरे इमाम के लबों को छूना शुरू किया, और इसने अरबी के अशार पढ़े, और वो अशार उनका तर्जुमा करूंगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती, यानी तौहीन की, ये समझ लो। वहां पर सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म बैठे हुए थे, निहायत ही जलील क़द्र सहाबी हैं। उन्होंने ये गुस्ताखी देखी तो बर्दाश्त न कर सके, और दरबार में खड़े हो गए, कहने लगे, बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती? जिन होठों पे तू छड़ी मार रहा है, ये वो होठ है जो बोसा
पगाहे मुस्तफ़ा है। मैंने अपने माथे की आंखों से बहुत मर्तबा देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत इन होठों को चूमा करते थे। तुझे शर्म नहीं आती? इस जालिम ने कहा, अगर तू बूढ़ा न होता तो मैं तुझे ऐसी सजा देता कि दुनिया याद रखती। खैर, हजरत ज़ैद बिन अरक़म वहां से चले गए। ऐ लोगों, ऐलान किया गया कूफा की सबसे बड़ी मस्जिद में लोगों को जमा किया जाए। वहां पे सारे लोग जमा हो गए और ये खड़ा हुआ। इसने खड़े होने के बाद अहले बैत अतार की शान में तौहीन की और कहा कि आज हुसैन को और उनके घर, हुसैन को, उनके साथियों को जलील किया गया है और यजीद को और यजीद की हुकूमत को इज्जत दी गई है। ये जुमला हजरत अफीफ बिन अब्दुल्ला अज़दी से सुनाना गया। वो खड़े हुए, हालांकि वो नाबीना थे, आंखों में बीनाई नहीं थी, मगर दिल कितना मुनव्वर था उनका, इससे अंदाजा होता है। आंखों में नूर हो ना हो, दिल में नूर होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी ने कहा, ओ बदबख्त, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, इब्ने मरजाना जबान को लगाम दे, हुसैन को झूठा कह रहा है। हुसैन सच्चा, हुसैन का बाप सच्चा, हुसैन का भाई सच्चा, हुसैन का नाना सच्चा है। अरे तू भी मिट जाएगा, तेरा जिक्र भी खत्म हो जाएगा। और इसने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, पकड़ लो इसको, नाबीना को, इस अंधे को पकड़ लो। उसने अंधे का लफ्ज यानी जिसको तौहीन आमेज अंदाज में कहा, मगर उनके कबीले के लोग मौजूद थे तो बतौर मसलहत उस वक़्त तो छोड़ दिया गया। लेकिन देखो जालिम जालिम होता है, जब बाद में सब लोग मुंतशिर हो गए, इन्हें किसी बहाने बुलाया गया और फिर इनको भी कत्ल कर दिया गया। जालिम को करार नहीं मिलता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, जिसकी रगों में जुल्म होता है उसे जुल्म करना ही है, मगर वो जालिमों का अंजाम अगर देख ले तो जुल्म करने से पहले सोचेगा। जितने ये जालिम गुजरे, मैदान करबला की तारीख तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है। इनकी हुकूमत थी वहां, इनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा था, मगर आज जाकर के बचश में सर देख लो, वहां झंडा यजीद का नहीं लहरा रहा है, हुसैन इब्ने अली का लहरा रहा है। करबला बताओ, यजीद के नाम से पहचाना जा रहा है या हुसैन के नाम से? हाथ उठा के बोलो जरा सारे लोग, जोर से बोलो, किसके नाम से पहचाना जा रहा है? गवाही दो, किसके नाम से? पढ़ो मेरे साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने, कैसे 3 महीने नहीं 3 साल 7 या 8 महीने हुकूमत रही यजीद पलीद की। अभी ये लगभग 15-16 साल पुरानी बात होगी। इसकी कब्र के बारे में बाज़ाब्ता रिसर्च शुरू हुई कि भाई यजीद की कब्र है कहाँ। कोई कहता था वहाँ, कोई कहता था वहाँ। तो मुल्क के शाम में किसी ऐसी जगह पे इसकी कब्र दरियाफ्त हुई जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है, पूरे शहर का। और हुसैन का रोज़ा देख लो तो ईमान वालों का कलेजा ठंडा हो जाता। अल्लाह हमें आपको सबको करबला जाना नसीब फरमाए। अरे आमीन बोलो यार, आपके सदक़े में हमारा भी काम हो जाएगा। अल्लाह करबला जाना नसीब फरमाए। 1450 साल हो गए, मगर आज भी हुसैन का नाम आए, अल्लाह की इज्जत की कसम लेके कहता हूँ, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन है। न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। खत्म हो गया। जालिमों की तारीख पढ़ो, जब तक वो कुर्सी पे रहते हैं ना, वो मोहलत को बेवकूफ ये समझते हैं पावर, जबकि अल्लाह रस्सी ढीली करता है। तुम्हारी लैंग्वेज में समझा दो, रस्सी ढीली करना। आज भी किसी जालिम को देखा करो तो ये सोचा करो रस्सी ढीली है। हाँ, मगर जब अल्लाह पाक नकेल कसता है ना, अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम, अल्लाह कहता फिर पकड़ते भी हैं। यहाँ आप इतना समझो, सुम्मा मैंने पढ़ा ना, सुम्मा तो ये फा नहीं है, फा अखज़्तुहुम नहीं है, सुम्मा अखज़्तुहुम है। सुम्मा का मतलब ये कुछ मोहलत मिलती है। तो मोहलत अगर देखा करो तो ये मत सोचा करो कि जालिमों का ही दबदबा रहेगा। नहीं, अगर यजीद था तो हुसैन है। यजीद 3 साल 7 महीने था, हुसैन कल भी था, हुसैन आज भी है और हुसैन रहेगा। जोर से बोलो हुसैन। हिटलर का मामला देख लो, चैम्बर में जलवाए लोग उसने, लाखों लोग जलवाए चैम्बर में उसने। आखिर में इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ, सुसाइड की अपनी पिस्टल से। तो जालिम को सुकून नहीं मिलता है।
मेरी बात समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुदा के बंदो समझो इन बातों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। करबला की मिसाल यही तो बता रही है आपको। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हुसैन का कत्ल हुआ है मगर हुसैन की जिंदगी है, मगर मर्गे यजीद है, यानी यजीद मर गया, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जरा हाथ उठा के बोलो भाइयों या हुसैन, पूरा मजमा या हुसैन। एक दो भाई अपने जो भी तकसीम करना करते रहे, बाकी लोग तकरीर सुने। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, सुन लो सुकून के साथ। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, यहां तक के तय ये पाया कि सब सरों को और सारे कैदियों को इन्हें भेजा जाएगा दिमश्क, जो कैपिटल था उस टाइम पे, और जहां पे यजीद का तख्त था। अरे कूफा में तो गवर्नर था ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। अब ये सबको दमिश्क भेजता है। दमिश्क जाते हुए रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है। जैसे हम लोगों की मस्जिदें होती हैं, ऐसे ही ईसाइयों के गिरजाघर होते हैं, जिसको हम लोग आजकल चर्च भी बोलते हैं। उनके आलिम को पादरी कहा जाता था, आजकल फादर कहते हैं उसको, जैसे हमारे मौलाना होते हैं, इमाम साहब होते हैं। तो वहां पे ये लोग पहुंचे तो टाइम ऐसा था कि इन्होंने सोचा यहीं पर रुक जाते हैं। वो बाहर निकल करके आया और उसने इन लोगों को भी देखा, और वहीं पे एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुदरती तौर पे कलम जाहिर हुआ, और जिससे अरबी में ये अशार लिखे गए कि तुम नबी के नवासे को कत्ल करते हो, अतरजू शफाअता नबीयिन, क्या तुम उस नबी की शफाअत की उम्मीद रखते हो जिसके नवासे को तुमने कत्ल किया है। और एक रिवायत यह है कि वो पहले ही से दीवार पे लिखा हुआ था, पहले ही से। इन्होंने जब उस शेर को देखा तो ये लोग घबरा तो गए वहां पे। खैर वो पादरी जो था, ईसाइयों का आलिम ये कह लो, बाहर निकल के आया। उसने सारा माजरा पूछा तो ये लोग कहने लगे कि भाई ये जो काफिला है बात ऐसी है, और हुकूमत के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, बागी थे, इसलिए उन्हीं के कटे हुए सर हैं, और ये जो कैदी हैं उन्हीं के साथी थे, इसलिए इनको कैदी बनाया गया। वो मुसलमान न था, वो कुरान पढ़ने वाला न था, वो नमाज पढ़ने वाला न था, वो गैर मुस्लिम था, ईसाई था, मगर देखो खुदा जिसको चाहे हिदायत का नूर अता फरमा देता है। ये कलमा पढ़ करके भी बदबख्त ही रहे, और वो ईसाई था, कलमा पढ़ता नहीं था। उसने जब मेरे इमाम आली मकाम के कटे हुए सर को देखा, उनके चेहरे की ज़ियारत की, बाकी शुहदा को देखा, हालांकि उसको कुछ पता नहीं था, उसने कहा अरे जालिमों, तुम इन्हें बागी कह रहे हो, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये सब जन्नती हैं, ये सब सच्चे हैं। खैर उनके सामने सच्चाई आई, और जब सच्चाई आई तो उस पादरी ने, उस ईसाई आलिम ने कहा कि भाई ये अपने नबी के नवासे का सर आप मुझे एक रात के लिए दे दो। इन्होंने कहा दे देंगे, लेकिन तुम हमें रुकने की, यहाँ पे ठहरने की इजाजत दो, प्लस ये कि 10,000 दिरहम हमें दो, दिरहम या दीनार। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो भी जितना भी सरमाया था, ईसाई था, उसकी वफा को सलाम, उसकी मोहब्बत को सलाम, उसने सारा सरमाया दे दिया। अल्लामा हसन रजा खां को सलाम कीजिए, उनकी रूह को सलाम कीजिए। कितनी खूबसूरत बात कही है, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। उस ईसाई आलिम ने सरे इमाम आली मकाम को लिया और अपने मखसूस कमरे में लेकर के वो गया, वहीं पे पूरी रात वो ज़ियारत करता रहा। उसने सर से यानी जो गुबार लग गया था, गर्दो गुबार था, उसको साफ किया, चेहरे अक़दस को साफ कपड़े से साफ किया, और मेरे इमाम के चेहरे की ज़ियारत करता रहा। शहादत के बाद भी इमाम का चेहरा गुलाब से ज्यादा खिल रहा था और सितारों से ज्यादा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सितारों की चमक नबी के नवासे के चेहरे में आ गई हो। अरे यूं ही तो नहीं कहा है इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा ने, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। और अल्लाह का करम हुआ, करम बालाए करम हुआ कि उनकी आंखों से हिजाबात उठ गए।
उस ईसाई ने देखा कि इमाम अली मकाम के सरे अक़दस से लेकर के आसमान तक नूर की किंडी लटकी हुई है। इसका असर ये हुआ, उसके दिमाग में फौरन ये बात अल्लाह की तौफीक से आई कि जब नबी के नवासे की रूहानियत का यह आलम है तो इनके नाना की रूहानियत का आलम क्या होगा। वो कलमा नहीं पढ़ता था, उसको अल्लाह ने तौफीक दी और उसने उसी तौफीक की रोशनी में फौरन पढ़ा, ए नवासे रसूल, आपको गवाह पढ़ के आपको गवाह बना के पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो मेरे साथ। अशहदु अल्ला इलाहा, जोर से बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ से ये काफिला चलने लगा। वो जो पैसे लिए थे 10,000 दिरहम या दीनार, आगे चल के जब उनको खोला गया तो वो जो है पत्थर बन गए, पत्थर की कंकरियां हो गई, है ना। देखो ये होता है। और उस मतलब जो पॉलिथीन उस जमाने के हिसाब से, और उस पे ये लिखा हुआ था, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। कुदरती तौर पर ऐ मेरे दोस्तों, खैर दमिश्क के बाजारों में जब ये काफिला पहुंचने वाला था, दमिश्क में एंटर होने वाला था, उसी मौके पर एक सहाबी हजरत सहल वहां पे तशरीफ फरमा थे। वो तिजारत के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने पूछा कि भाई दमिश्क के बाजारों को सजाया क्यों जा रहा है, यहाँ ये बाजे ये ढोल ताशे क्यों बजाए जा रहे हैं। किसी ने बताया ऐसे ऐसे बागियों ने हुकूमत यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं, उनके साथियों को कैदी बना करके लाया जा रहा है, उसी की खुशी में ये ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, ये बाजे बजाए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा अरे किन की बात कर रहे हो। किसी बताने वाले ने बताया ये बदबख्त जिनको बागी कह रहे हैं वो कोई और नहीं, नवासे रसूल हैं। वो सहाबी रसूल थे, तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे बस इतना बता दो कि ये काफिला आएगा कौन से गेट से। कई रास्ते होते हैं, जैसे काशीपुर के भी कई रास्ते हैं, भाई कोई रामनगर की तरफ से आ रहा होगा और जनाबे वाला कोई मुरादाबाद की तरफ से आ रहा होगा, चारों समते होती है ना। तो बताने वालों ने बताया वो बाबू साआ से आएगा। उस गेट का नाम था बाबू साआ, बाप दरवाजे को कहते हैं, बाबू साआ से। तो ये पहले ही वहां पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे और इनकी निगाह नवासे रसूल के सर पे पड़ी, बेसाख्ता रोने लगे, आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और आपकी आंख का आंसू टूट नहीं रहा था। आप पहुंचे करीब में, किसके करीब में, हजरत सैयदा सुकैना के करीब में, हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में। अदब से निगाहें झुकी हुई है। मखदूमा ये क्या कर दिया इन बदबख्तों ने। हजरत सकीना की बारगाह में अर्ज की, ए शहजादी मुझे बताओ, ए मेरी कौम की बेटियों, इस जुमले को सुनो जो मैं आगे तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और यहाँ चैनल लगे हुए हैं, जहां तक बात पहुंचे मेरी कौम की बेटियों सुन लो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस मर्तबा सोशल मीडिया पर मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे 9 तारीख और 10 तारीख में ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आए कि मुसलमानों का कलेजा छलनी हो गया। कौम की बेटियां बेपर्दा होकर ढोल ताशों के आगे नाचती हुई नजर आई हैं और इस तरीके के नक्शे बनाए गए हैं। अरे रोजा इमाम का नक्शा बना लेते, रोजा अब्बास अलंबरदार का नक्शा बना लेते, रोजा हजरत अली असगर का नक्शा बनाते, आप करबला शरीफ का नक्शा बनाते। मैंने देखा लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। माज़अल्लाह, मैं नियतों पे हमला नहीं कर रहा हूँ, मगर शक्ल तो वही बनती चली जा रही है कि ये साहब बुराक है। अरे बेवकूफो, बुराक की शक्ल वही तो बनाएगा जिसने बुराक को देखा होगा। और पहली बात तो तुम्हें क्या पता बुराक कैसा होगा। मैंने कितनी तस्वीरें ऐसी देखी, लोगों ने दावा किया ये तस्वीरें हुसैन है। जालिमो शर्म करो, इमाम हुसैन की तस्वीर का नक्शा दुनिया का कोई इंजीनियर खींच ही नहीं सकता है। वो शबीह मुस्तफा है दोनों भाई, उनका नक्शा कौन खींच सकता है। ए जालिमो, तुम क्या कर रहे हो? तुम यजीदियत फैला रहे हो मोहब्बत हुसैन के नाम पर। अपना कलेजा क्यों नहीं, अपने कलेजे को क्यों होश में नहीं लाते हो? अपने आप को मेरी कौम की बहनें बेटियां नाच रही हैं, बाल खोल करके नाच रही हैं, पीछे हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम लिखा हुआ है। और उज्जैन के बेवकूफों ने तो क्या काम किया, वो गाड़ी को क्रेन से उठाया, यानी बुलडोजर से उठाया और उसमें ब्लास्ट किया। अरे कैसे लोग हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हें पता नहीं है हालात क्या हैं? और ये हालात सुधरने की तरफ कदम उठाना चाहिए। ये
ऐसा मौका देना चाहिए कि जमाना तुम्हारे ऊपर हंसे। कितना अच्छा होता इन पैसों को तुम अच्छे कामों में खर्च करते। ये आरिफ बैठा हुआ है लड़का तुम्हारी बस्ती का, इनके घर पे खाना था उरई में, मेरे साथ से 10 दिन का प्रोग्राम होता है। शहजादे मखदूमुल मशाइख हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में। इनसे पूछो वहाँ कमेटी के लोगों ने क्या किया। वहाँ गरीबों के लिए फ्रूट का, खाने का इंतजाम किया गया, ब्लड डोनेट किया गया। जिनके पास पैसे नहीं है, वो मरीज हैं, तो उनके लिए ब्लड दिया गया। अरे तुम्हें जब ब्लड देना ही है तो गरीबों को दे दो ना, उसको बहाना। वो तो चलो उनका एक अलग मसलक है, वो जाने। मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ। ये जो तुम पैसों को, मैं पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना तो ये है उतनी दौलत भी तेरे खजाने में नहीं यजीद जितनी उनके चाहने वाले लुटा देते हैं। मगर लुटाओ तो ऐसी जगह जहां खर्च करने का तुम्हें फायदा मिले, सवाब मिले। ये बेहुरमती ना करवाओ, उलमा की मिट्टी मत कटवाओ, इन्हें रुसवा ना करो। जब इनके पीछे नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में इनकी बात मानते हो, तो मस्जिद के बाहर भी तो इनकी बात मानो। ऐसे काम न करो जो यजीदियों ने किए हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कौम की बेटियों से, देखो कनीज़ाने फातिमा ज़हरा को देखो, शहजाद इनके खानवादे की बेटियों को देखो, हज़रत सैयदा सुकैना जिनको हज़रत सकीना कहते हैं, ये इमाम हुसैन की बेटी हैं। अभी इनकी उम्र ही क्या है, फातिमा तो ज़हरा की पोती हैं, है ना। ये जिगर गोश है शहजादे रसूल इमाम हुसैन हैं। अभी इनकी उम्र ही क्या है। 2 बेटियां अल्लाह पाक ने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन को अता फरमाई। बड़ी बेटी फातिमा बिनते हुसैन, छोटी बेटी हजरत सकीना। तो हजरत सकीना ने उस सहाबी रसूल हजरत सहल से कहा था, आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आप इतना काम कर लो। ये भीड़ भाड़ की वजह से मर्द हमारे बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। आप बस इतना करो, हमारे खानवादे के जो कटे हुए सर हैं उनको आप आगे कर दो, ताकि पब्लिक उधर मुतवज्जे हो जाए और हमारे पर्दे की हिफाजत बनी रहे। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हमारे पर्दे की, यानी वहाँ इतनी मुसीबत और मशक्कत में भी खानवादे की खवातीन ने पर्दे को नहीं छोड़ा। ऐ मेरी बहनों, तुमने शबे आशूर में न एक तस्बीह फातिमा पढ़ी, न तुमने इशा की नमाज पढ़ी। और मैं सिर्फ बहनों से नहीं कहूँगा, मैं अपने भाइयों से भी तो कहूँगा, अपने जवानों से भी तो कहूँगा कि तुम्हें इशा का भी ख्याल नहीं रहा, तुम्हें फजर का भी ख्याल नहीं रहा। और इस मरतबा तो 10 मुहर्रम जुमे को थी, हजरत कितने लोगों ने जुमा तक नहीं पढ़ा, और फिर तुम बातें करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, बेशक मोहब्बत तो है, मगर मोहब्बत वो नहीं है जो तकाज़े हुसैनियत है, जो मकसद हुसैनियत है। मोहब्बत का इनकार नहीं किया मैंने, मैं बस ये चाहता हूं इस मोहब्बत को हुसैनियत के साँचे में ढाल लो, ताकि जमाना कहे हुसैन इब्ने अली के गुलाम जब काशीपुर में इतने प्यारे हैं तो इनके इमाम करबला में कितने प्यारे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसका फारसी का शेर है, उसका तर्जुमा ये है कि करबला शहादत इमाम हुसैन तक इसकी नुमाइंदगी इमाम हुसैन ने की, और शहादत हुसैन के बाद मदीने तक इसकी लीडर कौन थी, हजरत सैयदा ज़ैनब थी। जरा जोर से बोलो और बुलंद आवाज से। यार बातें बहुत हैं, सगे भाइयों में नहीं बनती आजकल। इतनी इतनी जगह पे लड़ जाते हैं जब दीवार बनती है, और जब पंचायत होती है तो इतनी इतनी वो करबला का मैदान देखो। करबला एक फलसफा है, एक दो जलसों में नहीं समझाया जा सकता। करबला को हर एंगल से देखो, बेमिसाल नजर आएगा सगे भाइयों में। और वहां सोतेले भाई थे अब्बास अलंबरदार, और ये सगे 4 भाई शहीद हुए हैं। इनके 3 भाई और हैं, जाफर, उस्मान, अब्दुल्ला, उम्मुल बनीन के बेटे हैं। उम्मुल बनीन हजरत इमाम हुसैन की सोतेली अम्मी है। यहाँ सगा भाई सगे भाई के लिए नहीं जाए, वहाँ चारों बेटे भेज दिए। और उन्होंने कभी भी बेटों को ये नहीं सिखाया कि ये तुम्हारे सोतेले भाई हैं इमाम हुसैन। जब भी सिखाया, ये सिखाया ये तुम्हारे आका हैं, तुम इनके गुलाम हो, ये तुम्हारे बड़े हैं, तुम इनके छोटे हो। अरे सोतेले रिश्ते से सोतेलापन करबला ने खत्म कर दिया। जहां तुम्हें सोतेले भाइयों में मोहब्बत नजर आए, समझ जाओ करबला वालों के तरीके पे चल रहे हैं। हजरत बहने भाई
जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक ससुराल का रिश्ता रहता है ज्यादातर। बताओ, बात गलत हो तो बताओ। लेकिन करबला बहन अपने भाई हुसैन पर अपने दोनों बेटों को कुर्बान कर देती। आई थी ये बात कि भाई मैं बड़ी खुश नसीब हूं, मुझे आप जैसा भाई मिला, हसन मुश्तबा जैसा भाई मिला, अली शेरे खुदा मेरे बाप, फातिमा मेरी माँ हैं, इमामुल मुरसलीन मेरे नाना। ये सारी बातें सब में है नवासों में। हजरत इमाम हुसैन ने पेशानी चूमी, कहा बहन क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं, मुझे ज़ैनब जैसी बहन खुदा ने अता फरमाई। जोर से बोलो जरा, बहन ने साथ तो नहीं छोड़ा। वफादार भाई जिन रिश्तों में, जिन घरों में हो, वो फख्र किया करे कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे हुसैनी बनाया है। वरना नारा हुसैन का लगाओ और बहन से बोले हुए कई कई साल हो जाए। मेरी कौम की बेटियां मोहब्बत का दावा करें कि हजरत ज़ैनब से मोहब्बत, सकीना से मोहब्बत, उम्मे रुबाब से मोहब्बत, शहरबानों से मोहब्बत, और भाई की गरीबी पे ख्याल ना आए। जो भाई मालदार हो वो अच्छा लगे, और जो भाई गरीब हो उसकी चौखट पे भी न चढ़ो। ये बात नहीं हुई। बात ये है कि बहनें भाइयों पे कुर्बान हो जाएं, भाई बहनों पे कुर्बान हो जाएं। समझ लो करबला जिंदा है। जोर से बोलो करबला। नारों से, सिर्फ नारों से करबला जिंदा करना मोहब्बत नहीं है। कमा हक़हू, मोहब्बत ये है किरदार से भी करबला जिंदा रखो और नारों से भी करबला जिंदा रखो। यह आज जुमला पहली दफा बोला काशीपुर में। आप सुनते रहोगे तो ऐसे जुमले जहन में आते रहेंगे। साथ दोगे या खत्म कर दूं तकरीर? जरा बताओ सारे लोग, अरे हाथ उठा के बताओ, तकरीर की जाए या खत्म की जाए? पता नहीं चल रहा ये पीछे वाले क्या कह रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा। हाथ उठा के बोलो जरा, तकरीर की जाए कि नहीं की जाए? हाँ, थोड़ी देर और सुनो, बात जहन में आ रही है। सुनो मेरे दोस्तों, हैं चारों बेटे उम्मुल बनीन। और हाँ, एक बात और सुन लो भाई, याद आ गई। मैदाने करबला में जो भाई शहीद हुए उन्हें तो छोड़ो, जिन्हें परेशानी है खुलफाए सलासा से, हमारी भी कमजोरी है कि हम लोग बयान नहीं करते। 3 भाई मैदाने करबला में, उनके नाम, एक का नाम अबू बकर बिन अली, इनकी माँ का नाम है लैला बिनते मसूद, उस्मान बिन अली उम्मुल बनीन के बेटे, एक उमर बिन अली, और एक इमाम हसन के बेटे भी हैं अबू बकर बिन अली। हाँ, और एक हजरत अकील के बेटे भी हैं अबू बकर बिन अकील, है ना? कितनी मोहब्बत है अहले बैत को हजरत अबू बकर से। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत है उमर से, कितनी मोहब्बत है उस्मान से। एक साहब कहने लगे वो नाम रखने में क्या होता है, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो फिर रखो अपने बच्चों का नाम शिमर रखो, जिलजोशन रखो। अरे भले आदमियों, मुफ्ती साहब को परेशान कर देते होंगे आप लोग जब घर पे कोई बच्चा पैदा होता होगा। हजरत नाम बताओ, 5 इन्होंने बता दिए। अब वो अल्लामा को फोन किया कि भाई आप भी बताओ, मुफ्ती जुल्फिकार साहब को आप भी बताओ। तुम लोग बगैर सोचो विचार के नाम नहीं रखते, 10-10 मर्तबा पूछते हो। जो बाबुल इल्म है वो ऐसे ही नाम रख लेगा अपने बच्चों के, वो गौर नहीं करते होंगे। अरे मतलब सीधा सीधा ये है, उन्होंने अपने 3 बेटों में से एक का नाम अबू बकर रखा, एक का उस्मान रखा, एक का उमर रखा, और साफ साफ बता दिया जमाने वालों, मुझे अबू बकर से भी प्यार है, मुझे उमर से भी प्यार है, मुझे उस्मान से भी प्यार है। तो काशीपुर का सुन्नी मुसलमान बोला हमें चारों से प्यार है। मुफ्ती फैजान बोले हमारा बेड़ा पार। अहले सुन्नत का बेड़ा, जोर से बोलो, अहले सुन्नत का बेड़ा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से जो ये काफिला भेजा गया। खैर वो तारीख, वो वक्त आया कि जब ये काफिला दरबार यजीद में पहुंचा। इससे बाज के सभी नासबियों को ये धोखा हुआ कि यहाँ पे इसने यजीद ने
तबरी वगैरह और जो भी किताबें हैं तारीख़ की अहले सुन्नत के, वहाँ पर भी तो उसमें यह है कि इसने ये बात कही कि मैं अगर वहाँ होता तो ऐसा नहीं होता, और इब्ने मरजाना ने ऐसा किया, यानी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने। तो इससे बाज़ लोग मतलब वो लोग ये कहते हैं कि यजीद का कसूर नहीं है, ये कहते हैं यजीद का, हाँ ये इब्ने ज़ियाद का कसूर है। तो ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। उसकी वजह यह है कि अगर उसको वाकई दुख हुआ तो वहां भेजा किसने था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को? अरे बोलो तो कम से कम। अच्छा, मैं ये सोचता था कि लोग यजीद का दिफा तो करते हैं, किताबें भी लिखी गई हैं जैसे रशीद इब्ने रशीद वगैरह, मगर शायद ओपनली नहीं करते होंगे। लेकिन इस मरतबा मैंने सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट लिए तो दर्जनों स्क्रीनशॉट हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, माज़अल्लाह, दर्जनों। हाँ भाई, दिफा करते हैं, दर्जनों ऐसे हैं, मैंने ओपनली करते हैं। यार कितने बदबख्त लोग हैं, हया शर्म नहीं है। मगर नाम नहीं रखेंगे अपने बच्चों का, वो भी यजीद। वो एक अभी इसी साल की बात है, वो अब ऐसे, अब जहालत तो बिदात तो लोग करते हैं, मानते नहीं, तो वो ऐसे ही कोई कुछ बना कोई कुछ बना, तो एक बूढ़ा यजीद बना उसमें, तो वो लग गया हुसैनियों के हाथ में। जो एक दिन के हुसैनी है उनके हत्थे चढ़ गया, उसकी कुटाई करनी वाला ओ बतेरा कर रही है, मैं दिखाने को तो बनाऊं, तो बोले हम भी दिखाने को ठहर रहे हैं। तो दिफा करते हैं वो, इन्हीं चीजों को कोट करते हैं। जबकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा, हजरत नौमान बिन बशीर को इसने माजूल किया। दूसरी बात, अगर उसे तकलीफ थी तो जिसने ये किया उसे सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए थी? बोलो। किसी को सजा नहीं दी, किसी को भी, बल्कि सबके मनसब और बढ़ा दिए। जैसे कोई सीओ है, समझा रहा हूं, तो उसको एडिशनल एसपी बना दिया, कोई एसपी है तो उसको जो है एसएसपी बना दिया, यानी बढ़ा दिए। अरे बारिश पड़ने दो यार, हमारी तरफ देखो आप थोड़ी देर के लिए, बारिश की तरफ ध्यान मत दो, हमारी तरफ ध्यान दो। अरे हम करबला वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, बारिश के चंद कदरों से भागने वाले थोड़ी है। हाथ उठा के बोलो, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। उसने ये कहा कि हमें इज्जत मिली, हुसैन तुम जलील हो गए माज़अल्लाह, इस तरह के जुमले बोले हजरत सैयदा ज़ैनब। आपने खुदा की कसम ऐसा खिताब फरमाया, कहा ए यजीद, अभी मेरे भाई हुसैन की शहादत की खबर मुसलमानों के घरों तक पहुंचने तो दे, तुझे सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। और इज्जत जिल्लत की बात करता है, इज्जत भी खुदा के हाथ है, और जिसे चाहेगा खुदा जलील करेगा। तो इतना जलील हो जाएगा कि तेरा नाम गाली बन जाएगा, ऐसा खिताब फरमाया। दरबारे दमिश्क में हजरत सैयदा ज़ैनब ने यजीद के सामने ऐसा खिताब फरमाया, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। औरत थी, जंग में जा नहीं सकती थी, इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को, रुसवा कर दिया, बोल न सका, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जबान ज़ैनब की है, खिताब मौला अली का हो रहा हो। इतना जामे खिताब। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, खैर यहाँ से फिर हजरत नौमान बिन बशीर के साथ इस काफिले को मदीना वापस भेजा गया, और मदीना जाते हुए ये काफिला मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, मदीना शरीफ के बाहर अहले मदीना आ गए थे, और जिसमें मोहम्मद बिन हनफिया और दीगर हजरत उम्मुल बनीन भी थी, और हजरत उम्मे सलमा अज़वाज मुतहरात में से हैं, जिनको हुजूर पाक ने करबला की मिट्टी अता फरमाई थी, और वो मिट्टी खून बन गई थी, वो भी बाहर आ गई थी। मदीना के लोग बाहर आ गए थे, और जैसे ही ये काफिला मदीना शरीफ में दाखिल हुआ, सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि जब ये काफिला गया था तो नबी के नवासे हुसैन थे, मगर ये काफिला वापस आया तो नबी के नवासे हुसैन भी नहीं थे, और आपके खानवादे के मैंने बताया 17 या 18 या 19 अफराद, फिर 72 अफराद शहीद हो चुके थे। पूरे मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें आंसू न बहाए जा रहे हों, गम ना। और फिर हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र आखिर में ज़रूर करूँगा, चूँकि नस्ल इमाम हुसैन इन्हीं से चली है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत चलो रहने दो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन
प्यारे नबी की तुरबत अथर पे गए, वहां जाकर के अपने बाबा जान का सलाम पेश किया। ये वो ज़ैनुल आबिदीन है मेरे साथियों कि वाक़ई करबला के बाद इन्हें मुस्कुराता हुआ नहीं देखा गया। इतना बड़ा सानहा हुआ था, इतना बड़ा वाक़या हुआ था। ये ज़ैनुल आबिदीन वो अजीम शख्सियत हैं। सियर व आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी ने लिखा है कि जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ, विसाल के बाद आपको गस्साल ने जब नहलाया और आपके जसद अतर से आपका कुर्ता शरीफ उतारा गया और आपकी पीठ शरीफ पे पानी बहाया गया, तो पीठ पर वजन उठाने के निशानात थे, यानी निशानात थे पीठ पर। उसने गस्साल ने यानी नहलाने वाले ने मदीने में अलग अलग जाकर के ये बात बता दी कि नबी के नवासे के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पे निशानात पाए गए। अब ये नहीं पता निशानात किस चीज़ के हैं, खबर ज़्यादा फैली, जगह जगह खबर ये चलने यानी लोगों के चर्चा में आ गई। तो आपके खादिम खास ने सबको जमा किया और फरमाया, मेरे इमाम ने मुझसे मना किया था कि आप ये राज ही रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, मगर न जाने आप लोग क्या सोचने लगो। इसलिए मदीने वालों आज बताता हूं कि नबी के नवासे का बेटा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का पोता, फातिमतुज़ ज़हरा का पोता, सैयदे सज्जाद। ये सैयदे सज्जाद क्यों कहा जाता है इन्हें? सजदा करने वालों का सरदार क्यों कहा जाता है इन्हें? ये 24 घंटे के अंदर यानी हर दिन 1000 रकत नवाफिल अदा किया करते थे, 1000 रकत नवाफिल पढ़ते थे। ऐसे इबादत गुजार थे कि एक मर्तबा नमाज अदा कर रहे थे और करीब में इनके मकान में आग लग गई, और आग जब लगी तो नमाज ही में मसरूफ रहे। बाद में पूछा कि हुजूर मकान में आग लग रही थी और आपको पता ही नहीं चला। फरमाया, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, ज़ैनुल आबिदीन जहन्नम के शोले बुझा रहा था तुम्हारे लिए। ऐ मेरे दोस्तों, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो आपके खादिम खास ने बताया। मदीने वालों, तुम ये जानना चाहते हो इमाम की पुश्ते अथर पे निशानात किस चीज के थे? सुनो, जब तुम लोग महवे आराम हो जाते थे, अपने अपने घरों में जाके सो जाते थे, तो नबी के नवासे का बेटा सोता नहीं था, बल्कि वो उठते थे और गरीबों कमजोरों के दरवाजों पे जलाने का ईंधन अपनी पुश्त पे लेके जाते थे, रख करके आते थे। और रोगन, कनस्तर और साहब जौ का आटा, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं राशन किट, वो अपने कांधे में कहता था हुजूर मैं आपका खादिम, फरमाते थे नहीं, ज़ैनुल आबिदीन के बाजुओं में इतनी ताकत है, वो कमजोरों के घरों तक पहुंचा करके आ जाएगा। एक काशीपुर और पूरी दुनिया के हुसैनियों, अगर सही माना में हुसैनी हो तो तुम्हारा और हमारा हक ये है कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा ना रहे, कोई बेवा हमारी भूख से ना सो जाए, उसके बच्चे भूख से तिल मिला के सोने ना पाए। उस खादिम ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में 100 परिवार ऐसे थे जिनके घरों का चूल्हा किसी और की मदद से नहीं चल रहा था, नबी के नवासे के बेटे की मदद से चल रहा था। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ये हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। खुदा ने इनको चंद बेटे अता फरमाए, एक का नाम इमाम बाकर है और एक का नाम इमाम ज़ैद है। ये इमाम ज़ैद शहीद हैं, इन पर भी बड़ा जुल्म हुआ है। इनकी बड़ी प्यारी दास्तान है। इनके जसद अथर से मेरे दोस्तों लिबास को उतार लिया गया था और इमाम ज़ैद शहीद के जिस्म पाक को ऐसे ही रास्ते में एक जगह लटका दिया गया था और सिर्फ सतर छुपाने की जगह थी। और बारिश जब पड़ी और मौसम का तबादला होता ही है, और जब सतर खुलने के आसार जाहिर हुए कुदरती तौर पे, वहां पे अल्लाह पाक के करम से पर्दा हो गया था। अल्लाह पाक ने उनकी सतर पोशी फरमाई। ये इमाम ज़ैद हैं, इमाम बाकर के ये भाई हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। ये जो बिलग्राम में सादात की खुशबू है, महरेरा में सादात की खुशबू है, ये इमाम ज़ैद की ही तो औलाद है मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक तुम्हें दीदार नसीब फरमाए हजरत सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब का, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद आमीन मियाँ साहब क़िबला का। ये सब ज़ैदी सादात हैं। ज़ैदी जितने भी सादात कहलाते हैं ये इमाम ज़ैद की औलाद हैं और इमाम ज़ैद ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। और ज़ैनुल आबिदीन जोर से बोलो इमाम हुसैन के। यार कितना अच्छा मजमा है। बारिश होने के बाद तो भले आदमी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से डिस्टर्ब हो जाती हैं, मगर ये काशीपुर वाले हैं कि बारिश होती रही मगर आपने ना जा कर के ये साबित कर दिया कि हम कल भी हुसैन वाले थे, हम आज भी लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और
जोर से, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे हुसैन से मेरा रिश्ता, मेरे हसन से मेरा रिश्ता कल भी था और कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब आखिर में इतना भी तो बता दूं, ये जितने बदबख्त यजीदी थे इनका अंजाम इतना बुरा हुआ। वो खौली जिसकी मैं बात कर रहा था कुत्तों के हवाले किया गया, कुत्तों के आखिर में किसी को जिंदा जला दिया गया। हाँ, अरे नबी के नवासे को शहीद किया तुमने। मेरे इमाम कहते रहे मैं खुद नहीं आया हूं। और एक बात और सुनो भाई काशीपुर के लोगों, खत लिखकर बुलाने वाले, साथ न देने वाले, दो तरह के लोग थे। कुछ तो मकानों में छिप गए थे और कुछ यजीदी फौज में शामिल हो गए थे। और यजीदी यानी खत लिखने वाले और यजीदी दोनों मुजरिम हैं। और हमारी नजर में कूफियों को बचाने वाले और यजीद को बचाने वाले दोनों मुजरिम हैं। हम ना मुजरिम के कल साथ थे, ना हम कल भी हुसैन के साथ थे और आज भी। मैं एक मौलवी तो इसलिए बोलना पड़ता है कि भैया वो मौलवी के लिबास में आ रहे हैं, कह रहे थे हालात ख़राब थे, वो सामने कैसे आते, ख़त लिख के तो मोहब्बत में बुलाया था। मैंने कहा हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर तो बूढ़े थे, सहाबी रसूल है, वो क्यों आए, फिर वफा वाले थे ना। अबे तुम भी या तो बुलाते नहीं, बोलो ना यार, या तो बुलाते नहीं, और जब बुलाया तो बाद में बहुत रो रहे थे ये लोग। हाँ, बाद में हाँ, वैस भाई समझो इन लोगों को, प्रोपेगेंडा इतना किया जाता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। कभी कभी चोर भी तो शोर मचा देता है कि चोर आ गए। हाँ, ये फैक्ट है, इनकार नहीं। एहतजाज तबरसी वगैरह, जिलाउल उयून वगैरह उन्हीं के कुतुब से साबित है कि हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, हजरत ज़ैनब ने इनको बद्दुआएं दी कि तुम हम पे रो रहे हो तो हमें कत्ल किसने किया है भाई, तुम हम पे रो रहे हो। अच्छा, ये जो कहते हैं कि वो घरों में थे, यजीदी फौज में न थे, तो फिर इमाम हुसैन खत खोल खोल के किसे दिखा रहे थे? इमाम हुसैन ने ये नाम ले लेके क्यों बताए, हिजार इब्ने अबजर, सुन क्या तूने खत नहीं लिखा मुझे? ए शबिस बिन रिबई, क्या तूने खत नहीं लिखा मुझे? ए कैस, क्या तूने खत नहीं लिखा मुझे? एक यजीद नाम का भी था, क्या तूने खत नहीं लिखा मुझे? खत सामने झुटला दिया कि हमने नहीं लिखा, यानी उन्हीं में शामिल हो गए, उन्हीं में शामिल हो गए। और ये खैमे जलाने वाली जो बात है ना, ये भी सही है, झूठ नहीं, खैमे जलाए गए। जुल्म की तो इंतहा हो गई है, लेकिन खैमे जलाने के पीछे जुल्म तो है ही बेशक। एक लॉजिक ये भी है, खैमे जलाने में इन्होंने क्यों जलाए? खैमे जलाने में कूफियों ने इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि उसमें खुतूत रखे हुए थे। वो खुतूत अगर दरबार यजीद तक पहुँच दो, पूछता भाई कि तुमने खुतूत क्यों लिखे, हमें सजा न हो जाए, तो इसलिए वो खैमे जला दिए ताकि खैमों के साथ खुतूत भी जल जाए। ये वाली लॉजिक भी है। बदबख्तों, प्रोपेगेंडा करने से सच्चाई नहीं छिपेगी। अगर वाकई हुसैनी हो तो झूठ मत बोलो, सच बोलो। झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये मत कहो कि ये कूफी मुजरिम नहीं है। मैं उन कूफियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने बुलाया और बुला करके साथ भी नहीं दिया। और ये वाली बात नहीं चलेगी कि मौत का डर था, हजरत हुर को तो नहीं था ना मौत का डर। सुभान अल्लाह। यार मौत का क्या डर है? क्या मेरे हुसैन ने उन सबसे नहीं कहा था जो साथ में थे कि आप लोग चले जाओ? और फिर चिराग भी बंद कर दिया था कि भाई अपने अपने घरों पे चले जाओ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मुस्लिम बिन औस, जादन हबीब बिन मुजाहिर, जहीर बिन क़य्यिन, हजरत नाफे बिन हिलाल वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा था हुजूर हम आपको छोड़ के चले जाएं तो क्या मौत से बचेंगे हम? मौत तो वक्त पाएगी, लेकिन बुज़दिली की मौत कहलाएगी फिर वो। आपके नाना को क्या जवाब देंगे? सब कुछ तो आपके घर से ही मिला है हमें। और रही मौत की बात, जब मौत आना ही है तो फिर बुज़दिली की नहीं, आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएंगे हुसैन। दुनिया जब जब भी आपका जिक्र करेगी तो हम गुलामों का भी नाम आएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने जान नहीं दी, यानी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, मुस्कुराते हुए जान का नजराना दे दिया। ऐ मेरे दोस्तों, और ये आखिर में मैं ये भी बता दूं, बस 5 मिनट में फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूं। जितने भी यजीदी थे इस वाक़े में शामिल हुए थे, सबको जिल्लत की मौत मिली।
कुछ को मुख्तार सक़फ़ी ने कत्ल किया और कुछ पर कुदरती अजाब आया। वो कैसे? जैसे ये वाक़या मिलता है कि एक देखने भालने में खूबसूरत आदमी था और वो इस वाक़े में शामिल था। एक दिन वो सोकर के उठा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, सियाह बिल्कुल काला पड़ गया। उससे लोगों ने कहा यार तेरा चेहरा तो बदल गया भाई, तो मस्क हो गया, काला हो गया। घर से निकलना उसने बंद कर दिया। उसने उससे पूछा कि भाई तुझे ये कैसे हुआ? उसने बताया मैं सोया हुआ था और ख्वाब में दो आने वाले आए, उन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़ा और तंदूर में मेरे मुंह को जाकर के रख दिया और उसी की तपिश से मेरा चेहरा काला हो गया। और मुझे ये बताया गया तेरे ऊपर ये अजाब इसलिए है कि तूने नवासे रसूल की शहादत में हिस्सा लिया है। एक अंधा हो गया, उससे पूछा तो उसने बताया मैं सोया हुआ था तो मेरी आंख में गरम सिलाई को जो है फेरा गया। सबका यही अंजाम हुआ और मोहब्बत करने वालों का नाम कल भी जिंदा था। हाथ उठा के बोलो आज भी। जरा थोड़ा सा इको बढ़ा दे भाई, ये मिसरे पढ़ दो मैं। ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले, हाथ उठा के। ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं। अभी हवा आई थी ना, हवा एक शेर पढ़ दूं तुम्हारी तरफ से? अरे इजाजत है ना? हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां ले। हाथ उठा के बोलो भी जरा। अच्छा अगर अंधियाओ आ जा, हम लोग बोलते हैं अंधियाओ, आंधी जाओगे तो नहीं? पढ़ दूं शेर? हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चराग के तेवर। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे।